हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, यानी शोइंग ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनती है और कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 के पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनती है। तो इट इज शोन इन liabilities in vertical balance sheet. Share capital is shown in liability side in vertical format of balance sheet as per part 1st. This is part 1st of schedule 3rd of Companies Act 2013. Means Companies Act 2013 के शेड्यूल 3rd में जो पार्ट 1st में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वर्टिकल फॉर्मेट, वो बैलेंस शीट का होता है। तो ये बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लायबिलिटीज इधर आती है, असेट्स राइट हैंड साइड में आती है, लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट में लायबिलिटी अपर साइड में आएगी और असेट्स लोअर साइड में आएगी। तो लायबिलिटी में बहुत सारी लायबिलिटीज आती है, असेट्स में भी सारी असेट्स आती है, लेकिन शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में खाली आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट शो करना है यहाँ पे। तो शेयर कैपिटल और कैश एट बैंक, ये दो चीजें शो करेंगे और इतना ही शो करना है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट है लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, ये मैं साइड है, दूसरी है असेट साइड। फिर लायबिलिटीज और इक्विटीज में 4 ग्रुप होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, और तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। तो इसमें से अभी अपने को खाली फर्स्ट वाला फॉर्मेट शेयर होल्डर्स फंड वाला सब ये हेड अपने को यहाँ शो करना। लायबिलिटीज में 4 हेड हैं, इसमें से इस चैप्टर में आपको ये शो करना शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको फर्स्ट ए पार्ट है शेयर कैपिटल और बी पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। इसकी डिटेल नीचे नोट्स और अकाउंट्स में शो करनी होगी। दूसरा है असेट्स, असेट साइड में करंट असेट्स के हेड में आपको कैश एंड बैंक शो करना है। कैश एंड बैंक करंट असेट्स में शो करेंगे। तो अब कंपनी में बैलेंस शीट बहुत बड़ी होती है, अकाउंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बैलेंस शीट में सारे अकाउंट नहीं आ जाते, इनकी डिटेल हम नोट्स ऑन अकाउंट में शो करते हैं। तो शेयर कैपिटल की डिटेल का फर्स्ट शेयर कैपिटल, ये फर्स्ट नोट, ये हम यहाँ शो करेंगे इसकी डिटेल। नोट्स टू अकाउंट, फर्स्ट है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में फर्स्ट पॉइंट आएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब है कंपनी कितने शेयर इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है, यानी कितने शेयर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। तो नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पर। और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को हम टोटल में शो नहीं करते हैं, क्लोज कर देते हैं इसकी टोटल, इसको टोटल में शो नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कैपिटल शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में ऐड नहीं होती है, तो आपका आंसर है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड एंड फुली पेड अप कैपिटल। फुली पेड अप कैपिटल आपको यहां शो करना है, इशू कर लिया है और फुली पेड अप इसको यहां शो करना है। इसके बाद है सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। तो कितनी सब्सक्राइब हुई है उसमें से पेड अप कितनी है, वो कैपिटल हम टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, और इसमें से कॉल्स इन एरिया को लेस कर देंगे और कॉल्स इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस
यहाँ ऐड कर देंगे और ये जो टोटल आएगी यहाँ पर हमें शो करनी है। तो आपको शेयर कैपिटल का नोट्स बनाना है वर्किंग नोट में, जिसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखनी है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखनी है और उसमें से कौन सी एरियर लेस करके और शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस ऐड करके यहाँ शो करना है। तो ये दोनों, ये इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, भी इसका सेकंड नोट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा और दूसरा कैपिटल रिजर्व आएगा। इन दोनों को ऐड करके ये यहाँ पर हम यहाँ शो करेंगे नोट्स टू, ये अमाउंट यहाँ शो करेंगे, फिर टोटल कर देंगे, ये टोटल रुपीज आ जाएगा। फिर कैश एंड बैंक जो हमने एंट्रीज की है उसका कैश अकाउंट, कैश बुक का जो बैलेंस आएगा वो हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो दो तीन बातें हैं, लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट पार्ट शेयर कैपिटल, उसका नोट्स नंबर 1, सेकंड पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नोट्स नंबर 2, और सेकंड एसेट साइड में क्या करंट एसेट्स के अंडर आपको कैश एंड बैंक बताना है, तो इसका बैलेंस हम कैश बुक से कैश अकाउंट बना के लिख देंगे। तो इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज AB Limited registered with authorized capital of 50,000 of ₹10 each। ये authorized capital को यहाँ लिखेंगे आप, वो बाद में हम शो करेंगे। It issued 10,000 equity share and called ₹4 on application। 10,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन पे ₹4 कॉल किए उन्होंने। सेकंड में and ₹7 on allotment including ₹1 for premium। 7 allotment में किया हमने, इसमें ₹6 पैसे लिए, ₹1 प्रीमियम है, टोटल 10 + 11 हो जाएगा, 4 and 7 11। तो 10 का शेयर इन्होंने ₹1 प्रीमियम पे इश्यू किया। यहाँ दो ही कॉल है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल होए कोई जरूरी नहीं है, ये दो कॉल में भी हम पैसा कॉल कर सकते हैं। अब इसमें से भी मिस्टर एक्स डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी ऑन 200 शेयर्स। एक्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया 200 शेयर्स का, तो हम क्या करेंगे, इसका एरियर कैलकुलेट कर देंगे। ये दे दिया, ये नहीं दिया 200 शेयर पे, तो 7 × 200 1400 इज कॉस्ट एरियर। ये एरियर हम एंट्री में शो कर देंगे। तो हम एंट्री कर दें, फर्स्ट 10,000 × 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000 and 40,000। सेकंड, इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40 and 40। Now we will make allotment 10,000 multiplied by 7, equity share allotment account 70,000, 10,000 multiplied by 6, 10,000 by 6, 60,000 out of 70,000, 60,000 is face value, it is transferred to capital account, equity share capital account, and remaining ₹1, 10,000 multiplied by 1 is transferred to security premium account. At the time of receipt, it is noticed that 1400 is in area. तो 70,000 में से 1400 रिड्यूस हो जाएंगे, रिमेनिंग अमाउंट 70 कॉल करने हमारे कॉल किए, 1400 एरियर है आउट ऑफ, और ये रिड्यूस हो जाएंगे 1400 70,000 में से, ये 68,600 बैंक को डेबिट हो जाएंगे। तो नाउ एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000। अब क्या करेंगे, हमारा कैश एट बैंक शो करने के लिए बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट, और ये बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम है इसमें, बैंक कॉलम। तो आपको बैंक वाली पोस्टिंग करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो पोस्टिंग के रूल के हिसाब से बैंक डेबिट हुआ तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। इसमें बैंक नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। इसमें बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट आएगा 68,600। नाउ बैलेंस विल बी 1,08,600 बाय बैलेंस carried down 1,08,600, 1,08,600. This balance will be shown in current assets. अब हमारे को यहाँ इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, तो फर्स्ट 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10 ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल विल बी 50,000 बाय मल्टीप्लाई बाई 10 50,000। इसको आपको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, यही क्लोज कर देंगे। अब है इशू कितने किए, 10,000 शेयर। इशू एंड सब्सक्राइब एक ही बात है, इशू भी हुई है 10,000 और सब्सक्राइब भी उतना ही हुआ है। तो आपको एक ही हेड में लिखना है इशू एंड फुली पेड अप, issued and subscribed capital। यहाँ issued capital लिख दो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 5 लाख, 50,000 10 5 लाख, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 1 लाख। एंड थर्ड सब्सक्राइब एंड पेड अप, इसको भी आपको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स में शेयर कैपिटल है हमारे पास 10,000 शेयर इशू किए हमने, 10,000 और सब्सक्राइब भी उतने ही हुए हैं और कॉल्ड अप भी 10 है। तो टोटल हो जाएगा 1 लाख। अब इसमें कौन सी एरिया लेस हो जाएगा, लेस कौन सी एरिया इज 1400 लेस हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस नहीं है, फॉरफिट किया ही नहीं है तो आपको शेयर फॉरफीचर का बैलेंस नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये अमाउंट हो जाएगा, ये रिड्यूस करेंगे 98,600 और ये यहाँ शो करेंगे शेयर कैपिटल में नोट्स 1 का टोटल अमाउंट 98,600। अब सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम शो करना है 10,000, ये 10,000 शो हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व एंट्री में कहीं आया ही नहीं है क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट करके इश्यू नहीं किया, कैपिटल रिजर्व नहीं है तो यहाँ नहीं लिखना है आपको। तो टोटल विल बी ओनली 10,000, इट विल बी शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस एट 10,000। नाउ टोटल विल बी 1,08,600। तो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस की टोटल को यहाँ पुट करना है। उसके बाद असेट साइड में कैश एट बैंक बताना है आपको। कैश बुक में बैंक कॉलम बैलेंस 1,08,600, ये यहाँ शो करेंगे 1,08,600। तो टोटल विल बी इक्वल, ये असेट लायबिलिटी साइड की टोटल और ये असेट साइड की टोटल, ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी, लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स।
तो इसमें आपको इस शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल में आपको सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पोर्शन ही बैलेंस शीट में शो करना है, बाकी एसेट्स लायबिलिटी को आपको इग्नोर करना है। घबराने की जरूरत नहीं, इसमें इतना कहां से लाएंगे, जो है वो शो करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।